हेलो एवरीवन, स्वस्ति आवाज आ रही मेरी? यस सर आ रही। कहाँ तक पढ़े थे साइंटिस्ट? सर अमीन से करना था स्टार्ट। अमीन से करना। क्या बोल रही हैं? फिर से बोलिए। सर अमीन से स्टार्ट करना था। अच्छा, अमीन से स्टार्ट करना था। गुड। जिसमें कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन शुरू किया था क्या? ये कन्वर्जन बेंजोइक एसिड टू एम नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। तो आपको कन्वर्जन पहले दूसरे चैप्टर में भी कराए गए हैं। जब भी आपको कहा जाए तो पहले स्ट्रक्चर आप लिखिए। इसके लिए पूरी रिएक्शन आपको आधी चाहिए, और ऑर्गेनिक पर कमांड करने के लिए कन्वर्जन ही बनाना चाहिए। प्रैक्टिस। अब एम नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल ये है। अब देखिए NO2 जो है आपके पास वो मेटा पोजीशन पर है। इसका मतलब आपको मालूम भी है कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसका आप सबसे पहले नाइट्रेशन करा दीजिए। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस। जब आप नाइट्रेशंस कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज इट इज रहेगा, NO2 मेटा पर आ जाएगा। और आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का तरीका है रिडक्शन। LiLH4 कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH2OH में कन्वर्ट होगा। बताइए, आया समझ में साइंटिस्ट? यस। यस। देखिए, लिख लिया तो बताइए। यस सर। दूसरा है बेंजीन को इन नाइट्रो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कीजिए। अब देखिए, अगेन बेंजीन है या मेटा पोजीशन पर है, तो आप क्या कीजिए, डिटरमाइन कोच रिएक्शन। डिटरमाइन कोच रिएक्शन था कि CO और HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रेट। यही आप जितनी दफा 10 दफा बनाएंगे, ना भी आए तो जब जैसे जो टीचर पढ़ा रहा है उसी को समझ समझ कर प्रैक्टिस करें, आपका माइंड एक्सपेंड होगा।
तो डिटरमाइन कोच रिएक्शन से आपको अल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसका फिर नाइट्रेशंस करें। और अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये है, आप क्या है कि आप रफ पेपर पर यही सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। देन तो अब आपको मालूम है CHO का ऑक्सीडेशन करा दीजिए, चाहे स्ट्रॉन्गर हो या वीकर हो, CHO जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। बताइए साइंटिस्ट लोग, समझ में आ रहा है? Yes. यस सर, वेरी गुड। Done, sir. अच्छा, अब आइए आपको है बेंजोइक एसिड 2 बेंजन डाइऑक्साइड। पहला काम स्ट्रक्चर लिखिए। आपके पास बेंजन डाइऑक्साइड है तो CHO है आपके पास। लॉजिक लगाइए कि आप इसका पहले रिडक्शन करा दीजिए तो आपको मालूम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन CH2H देगा। अब फिर CH2H का PCC करा दीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो CHO। हाँ या ना बताइए, आ रहा है सबको? Yes. यस, गुड। इस चैप्टर में बहुत क्वेश्चन सब हैं, ये इम्पोर्टेंट सब है, सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक दो और कर लेते हैं, हर क्लास में 5-6 मिनट हम लोग यही करेंगे। आप एक दो पेज छोड़ के मीन्स टॉपिक डालिएगा, तो जिसमें प्रैक्टिस करना जरूरी है। बोलिए। Yes, sir. डन के अब आइए ब्रोमोबेंजीन टू 1-फेनाइल एथेनॉल। तो ब्रोमोबेंजीन का मतलब ये हुआ कि आप स्ट्रक्चर लिखें। अब देखिए 1-फेनाइल एथेनॉल, यही आपको 11 की यहाँ पर ऑर्गेनिक आनी चाहिए। 1-फेनाइल एथेनॉल मतलब 2 कार्बन है, 1-फेनाइल एथेनॉल।
तो 1 अगर लिया है तो इसका मतलब ये होगा कि OH भी 1 ही होगा। वन है, ये 1 फिनाइल हो गया, 2 कार्बन है, इथेनॉल हो गया। आप देखिए ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। देखिए कार्बन लॉजिक लेवल ये कैसे करते हैं। तो देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सारे लोग मिलके बताइए आप लोग। ये प्राइमरी अल्कोहल है कि सेकेंडरी अल्कोहल है, बताइए एवरीवन। सेकेंडरी। और हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ग्रिग्नार एजेंट का मेथेनॉल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड होगा तो मैंने कहा था आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो आप इसको क्या करें, ग्रिग्नार एजेंट में कन्वर्ट करें। Mg ड्राई ईथर आपके पास आ जाएगा MgBr। अब हमें देखिए अच्छे से, वो ये है कि हमें फिनाइल ग्रुप तो आ गया, बेंजीन आ जाएगा ग्रिग्नार एजेंट साहब, ये 2 कार्बन वाला है, तो बस मेथेनॉल एथेनॉल करवा दीजिए। इस सब पढ़ चुके हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हमने देखिए सेकंड चैप्टर में क्या बताया था, CHOH लिखिए, एक CH3 मिथाइल से आएगा और एक आपको बेंजीन से इससे आएगा। याद है सेकंड चैप्टर? हेलो, देखिए 1 फिनाइल Yes. एथेनॉल नहीं हो गया। यही सब प्रेजेंस ऑफ माइंड ये तभी होगा जब आप ना भी बने तो कम से कम जो सॉल्यूशन आपको यहाँ बताया जाए उसी को देख देख के प्रैक्टिस करें। इससे ऑर्गेनिक पर कमांड आएगा, तभी आएगा रिएक्शन जो। और ये सब आ जाएगा तो कंपटीशन के लिए यही सब चैप्टर आपका टाइम बचाएगा, जिसका यूज आप मैथ या फिजिक्स में कर सकते हैं। टाइम में हाँ लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? तो चलिए 1-2 पेज छोड़कर आप टॉपिक डालिए अमीन। ये बेच छोटा चैप्टर है। आपको सरफेस केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर शायद जा चुके हैं ग्रुप पर, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ तो उसको पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, वो सब आसान है। कोई डाउट होगा तो मैनेजमेंट को बता दीजिएगा तो मैं क्लास ले लूंगा। ये आपका लास्ट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। इसमें पहले चैप्टर का एप्लीकेशन बहुत है। चलिए अनियन में सबसे पहली बात आइए, क्लासिफिकेशन। ये आप 11th के नोमेनक्लेचर में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, यहाँ आप दोबारा पढ़ेंगे। अमीन की क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन पार्ट पर डिपेंड नहीं करती है। ये सिंपल ये कहता है कि प्राइमरी अमीन अगर है तो NH2 होगा, चाहे जितना भी कार्बन लग जाए। इसके यहाँ जो अमीन की क्लासिफिकेशन है वो फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड है। सेकेंडरी अमीन है तो इसको NH कहेंगे। और मैं नोमेनक्लेचर सब की बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करा चुका हूँ 11th में। अल्केन अमीन, दो यहाँ एन अल्काइल अल्केन अमीन। इसके बाद टर्शरी अमीन है,
लिख लिया? Yes. उसके बाद आइए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हनी। सबसे पहला आइए अमोनोलिसिस अनकाइल हैलाइड। पॉइंट वाइज लिखिए द क्लीवेज ऑफ CH bond by ammonia is called ammonolysis। जैसे यहाँ देखिए RX है, देखिए सारे लोग अमोनिया है, और ये जो होता है ना, ये रिएक्शन जो होता है इथेनॉलिक बेस के प्रेजेंस में क्यों होता है वो सब हम आपको बताएंगे। तो हर ये पहले अटैक करेगा और तो यहाँ पर N है, हैलाइड आयन गोज आउट, न्यूक्लियोफाइल हट गया। ये देखिए H है, N पर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं होगा तो फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन देके RNS2 बना देगा। ये पहले चैप्टर में भी रिएक्शन है, आप देखिएगा। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इथेनॉलिक क्यों लेते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। लिख लिया तो बताइए। लिख लिया? Yes, sir. और क्या नाम, यश जी आपने लिख लिया? Yes, sir. Done, sir. अब देखिए मेरे साथ साथ लिखते रहिए आप लोग। व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with ammonia with अमोनिया ना लिख के ये लिखिए अच्छे से, with ethanolic solution of ethanol।
and quaternary salt. ये पूरा देता है मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी सॉल्ट. दैट द रीजन ये अच्छा मेथड नहीं है. आप पढ़ चुके हैं जब मिक्सचर्स के फॉर्म में प्रोडक्ट बनता है तो अच्छा मेथड नहीं होता है. Analysis of halide. इसमें एक ही साथ सारा बनने लगता है. देख लिया तो बताइए. यस सर. इस मिसाल के तौर पर इथेनॉलिक क्यों लेते हैं वो सब हम आपको बताएंगे. पहले देखिए C2H5 Cl है, अमोनिया है, समझा कि नहीं. और इथेनॉलिक सॉल्यूशन है. तो अभी आपने देखा C2H5NH2 बना. खुद सोचिए कंटेनर के अंदर ये है और ये भी तो रहेगा ही, तो फिर ये इसके लिए न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा. ये रिएक्शन चलता रहेगा. C2H5Cl है तो फिर ये सेकेंडरी अमीन बनाएगा. फिर इसके पास लोन पेयर है, फिर अगेन C2H5Cl के साथ C2H5N. लोन पेयर है वो डिस्टर्ब करता ही रहेगा उस वक्त तक के जब तक के सॉल्ट ना बन जाए. ये है फाइनल क्वाटरनरी सॉल्ट. बोलिए आया समझ में. हेलो एवरीवन. हेलो आया. Yes, sir. यस. हाँ, इसको कंट्रोल करने का क्या उपाय है अगर आप चाहते हैं कि प्राइमरी अमीन बने या सिर्फ सेकेंडरी अमीन बने तो उसका उपाय क्या है ये भी आपको बताया जाएगा. पहले तो ये लिख लीजिए आप. लिख लिया तो बताइए. डन सर. और से सुनिए कि सिंस amine is basic in nature, therefore mostly reaction of amine is carried out
बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम के कराने का ये है कि एंड प्रिवेंट प्रोटोनेशन ऑफ हनी। खुद सोचिए, यहाँ पर जो बना है, देखिए इधर RNS2 था, सॉरी RX था और अमोनिया था, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर हम एथेनोलिक सोल्यूशन ले लिया तो RNS2, लेकिन आपको मालूम है यहाँ बाई प्रोडक्ट HCl है, ये इसको प्रोटोनेट कर देगा, तो उसको बचने के लिए हम इथेनॉल डाल देते हैं, इसके HCl को पहले ही खत्म कर देगा। अदरवाइज H+ इस पर अटैक करके एसिड बेस कहीं पर एक साथ नहीं रह सकता। हेलो एवरीवन, समझ में बात आ रही है? Yes, sir. ओह, Done, sir. ओके, Done, sir. ओके, तो मैं ये कह रहा था कि कोई अगर आपसे पूछे कि सर कि अगर हमें सिर्फ प्राइमरी अमीन तक रुकना है, यानी फ्री अमाइन अगर हमें चाहिए, या तो मिक्सचर के फॉर्म में है, तो मेरे साथ साथ लिखिए द फ्री अमीन कैन बी ऑब्टेन्ड when ammonium salt is added with a strong base। देखिए इसका क्या मकसद है, ये सब देखिए असर्शन रीजन सब में क्या दे सकता है, अगर हमें अमल चाहिए होगा क्या, उसको समझिए अच्छे से कि
जैसे RX है, NH3 है, ऑब्वियसली ये पहले सॉल्ट बना देगा, RNH3 प्लस X माइनस। अगर उसी वक्त इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जाए, इथेनॉलिक सॉल्यूशन लेके ना लेकर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया जाए, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा जल्दी बताइए। इसकी H को ले लेगा तो RNH2 प्लस NaH प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो पूरे अमोनिया, अब देखिए कोई फर्क, अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर लगातार रिएक्शन क्यों हुआ कि ये है, ये फर्दर इसके लिए न्यूक्लियोफाइल हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा कि वो इसको न्यूक्लियोफाइल बनने ही नहीं देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस इसके साथ क्या होगा, ये इसके लिए ये जो न्यूक्लियोफाइल इसके लिए कहलाता, तो इसको बनने ही नहीं देगा। उस जैसे पहले ये अटैक करेगा, बेस बैठा हुआ उसको अटैक करने ही नहीं देगा, बेस बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है कि नहीं। समझ में बात आई। Yes. तो ये इससे क्या होगा, फ्री अमीन बन जाएगा। यहाँ देखिए सॉल्व। अब भैया दूसरा तरीका ये है, यहाँ देखिएगा कि RX है प्लस अमोनिया है, इथेनॉलिक सॉल्यूशन है, देखते रहिएगा। अगर हम RX को सॉरी अमोनिया को एक्सेस में ले लें, तो आप पहले 11th में नहीं पढ़ा है कि ये अब लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। तो क्या होगा कि अब ये एक्सेस में रहेगा, ये कंज्यूम हो गया, तो अब जो फर्दर ये बना होगा ये, तब इसके लिए न्यूक्लियोफाइल बिहेव्स में अमोनोलिसिस रुक जाएगा। तो ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है कि अगर हमें फ्री अमीन चाहिए तो पहला तरीका ये है कि आप NaOH डाल दीजिए, जो सॉल्ट बनेगा NaOH डाल दीजिए तो उसमें फ्री अमीन ही बनेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप RX अमोनिया बहुत ज्यादा ले लीजिए, इससे क्या होगा कि RX कंज्यूम्ड हो जाएगा, तो फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इथेनॉलिक तो लेना ही लेना है, क्योंकि इसकी प्रोटोनेशन को रोकने के लिए। सच सच बताइए, अच्छे से समझ में आ रहा है सबको। Yes. सर वो एरो क्या शो कर रहा है, RNH2 से RX? हैं? तो वो जो एरो लगाया आपने ये RNH2 ये तो to स्टाइल RX। आपको समझाया है मैंने कि ये फर्दर इसके लिए न्यूक्लियोफाइल नहीं बिहेव्स करेगा। ओके सर। जैसे यहाँ देखिए ना, यहाँ जो है ना लगातार रिएक्शन होता रहा है, ये इसके लिए न्यूक्लियोफाइल हो गया, फिर जैसे बना तो फिर ये इसके लिए न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, उसको रोक देगा। ओके सर। ये कहने का मतलब है।
लिख लिया? Yes, sir. चलिए अब आइए, एनालिन इस मेथड से नहीं बन सकता। बिकॉज आप पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि एराइल हैलाइड डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्योंकि CH बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड, है ना? याद है ना आपको? हेलो, Yes, sir. विच न्यूक्लियोफाइल NH3, क्योंकि अगर हमें एनिलीन बनाना है तो हमें RX लेना पड़ेगा ना, NH3। अब ये रूम टेम्परेचर पर तो हो ही नहीं सकता है। लिख लिया तो बताइए आप। Yes, sir. ये पहली कहानी थी, रिएक्शन आसान था लेकिन इसमें पॉइंट सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट केमिकल, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, गैब्रियल थालिनाइड सिंथेसिस। मेरे साथ साथ लिखिए। फिर वही मकसद है, फेनोलिक इसलिए लिया जाता है कि क्योंकि ये अमीन बेसिक है, इसकी मोस्टली रिएक्शन जो होंगी वो बेसिक ही नहीं होंगी। तो पहले जब करता है तो टू फॉर्म या फॉर्म्स, पोटेशियम थायमिनाइड, which further with alkyl halide। अब अल्काइल हैलाइड आ गया तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जो भी दिखाया जाएगा। और याद रखिए ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही है, फॉलोड बाय alkyl hydrolysis। gives primary
थालीमैट पहले तीन है, इसमें तीन स्टेप है। थालीमैट पहले अल्कोहलिक क्योजेनर्स के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम सॉल्ट थालीमैट बनाएगा। स्पाइडर ट्रीटेड विद अल्काइल हैलाइड followed by alkaline hydrolysis. या तो बताइए। Yes, sir. Done. अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। थालीमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ा था, तो क्वेश्चन में जब कराया होगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद ये बना था। दिस इज कॉल्ड थालीमाइड। अमाइड ग्रुप है ये। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया। पहला अल्कोहलिक KOH, दूसरा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तीसरा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। बस ये जो R है इसके साथ NH2 लगा दीजिए, प्लस थाइलिक एसिड बनेगा। चूंकि ये बेसिक मीडियम है, एसिड बेस के साथ नहीं रहता, इसलिए सोडियम सॉल्ट बना दे। सिर्फ वाटर लेते हैं ना आप तो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस रहता है, लेकिन NaOH के ऐसे रहेगा। मैकेनिज्म बहुत आसान है, अब ये याद रख लीजिए। इट इज SN2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करता है। SN2 टाइप रिएक्शन। पहले लिखिए इसको आप। Done, sir. पहले देखिए ये बेस है, ये एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन करके ये सॉल्ट बनाया, पोटेशियम सॉल्ट और थायराइड। CO है आपके पास, CONK -2 हट हो गया। अब यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो ये एन अल्काइल थायलीनाइड बनाया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
बनेगा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेकिन NH की वजह से ये सॉल्ट में कन्वर्ट होगा। हाँ, लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. Done. Done, sir. Done, sir.
हाँ, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? Yes, sir. अभी आ रही है सर। चलिए पहला लिखिएगा, प्राइमरी। पहले लिख लीजिए, फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन मतलब एनेलिन, सच एज एनेलिन, is not prepared by this method. Because फिर वही बात, एराइल हैलाइड डज नॉट शो एसन। क्या मेरी बात से सेटिस्फाइड हैं आप लोग? Yes, sir. यही सब रीजनिंग टाइप एक एक नंबर में आपसे पूछेगा, स्कूल हो या कंपटीशन फॉर्म बाई। डज नॉट शो, सॉरी, डज नॉट शो एसन विथ एनायन। एनायन का मतलब वही न्यूक्लियोफाइल फॉर्म्ड बाई थैलीनाइड। दूसरा, लिख लिया? Done, sir. अब आइए एक और पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। दूसरी बात ये है, मेरे साथ साथ लिखिए, दिस सिंथेसिस is not used preparation of secondary and tertiary amine. This synthesis involves सिंगल अल्काइलेशन। आपने देखा एक ही दफा RX के साथ रिएक्शन है, अमोनोलिसिस नहीं, लगातार नहीं है। जब सिंगल अल्काइलेशन है तो एक ही दफा अल्काइल ग्रुप आएगा, जब एक अल्काइल आएगा तो प्राइमरी अमीन, सिंगल अल्काइलेशन, एंड गिव्स प्योर प्राइमरी अमीन। कोई दिमाग लगा सकता है कि सर अगर हम डायरेक्ट सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड डाल दें प्योर प्राइमरी अमीन? और अगर कोई कहे कि सर अगर हम, तो यही है लेकिन थोड़ा सा और नॉलेज के लिए, कि अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लें तो क्या होता। इन द केस ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी, तो आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में टर्शरी अल्काइल हैलाइड, दिस सिंथेसिस अंडरगोज इलिमिनेशन, पढ़ा था ना इलिमिनेशन, सेकेंडरी टर्शरी बल्कियर न्यूक्लियोफाइल के साथ इलिमिनेशन दे देता है। अरे स्वस्ति, आपकी याददाश्त तो अच्छी है, याद है ना आपको? Yes, sir. अंडरगोज इलिमिनेशन।
Done, sir. अब आप लोग प्रोडक्ट बना के दिखाइए। Done, sir. पहला लिख लिया। पहला देखिए CH3 CH2 NH2 बना लिया होगा आपने। हाँ, Yes, जल्दी sir. बताइए। कुछ तो बोलिए। Yes, sir. हेलो स्टूडेंट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, भाग गए sir. क्या सब? ई। अरे आसिया, स्वस्ति, यश, Yes, आवाज आ रही sir. है? Yes, Hi. sir. बोला है. आसिया, Yes, sir. आसिया, Can Yes, you- sir. Yes, हाँ, I can hear you. अच्छा, आई कैन हियर यू। गुड। चलिए, हम ये कह रहे थे कि अब तो ये पहला सब लोगों से बन गया ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा भी शायद ये वाला भी बन गया होगा। फिनाइल CH2Br यानी बेंजाइल हैलाइड।
ये भी बन गया होगा, सॉरी NH2 ये भी बन गया। Yes. देखिए यहाँ पर जानबूझ के हाइड्राजीन दिया है, देखिए इसलिए कहते हैं ना कंपटीशन का कोई ठीक नहीं रहता है कि आपको कुछ भी दे सकता है। अल्कलाइन का मतलब ये भी अल्कलाइन है, तो इसमें बाई, इसलिए याद रखिए बाई प्रोडक्ट। तो चलिए प्रोडक्ट बनाना तो आसान है, मेन प्रोडक्ट CH3NH2। देखिए बाई प्रोडक्ट इसमें जानिए, बाकी सब में तो बाई प्रोडक्ट मैंने आपको सिखा ही दिया है। क्या कीजिएगा, CONH, एक H दोनों से गायब होके वाटर बना देगा, और देखिए इस दोनों के बीच में बॉन्ड, तो ये आपको पूछ सकता है, दिस इज बाई प्रोडक्ट। समझ में बात आई? मेन प्रोडक्ट तो आपसे बन ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ें। Yes, sir. तीसरी प्रिपरेशन जो है, बाकी तीन बहुत ही आसान है, रिडक्शन जो मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, यानी लिखा चुका हूँ रिएजेंट केमिस्ट्री में। नाइट्रो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अमाइड का रिडक्शन अमीन देगा। लेकिन तीन शुरू का मैं थोड़ा बड़ा बड़ा देख, हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन, कन्वर्जन के लिए बहुत ही, जब भी कन्वर्जन में कार्बन को कम करना हो तो हम यही रिएक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे, हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन। और कार्बन जब बढ़ाना होता है तो हम साइनाइड को इंट्रोड्यूस करते हैं। एकदम दिमाग में सेट कर ली, इसको हम ये भी लिख देते हैं दूसरे नाम में भी, हॉफमैन डिग्रेडेशन। डी का मतलब ही हुआ कि कार्बन घट रहा है। तो जब भी कार्बन को घटाना हो तो हमेशा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन लाएंगे, कार्बन को बढ़ाना हो तो साइनाइड लाएंगे। व्हेन amide is treated with aqueous KOH, UNH and Br2 to form primary amine. लिख लिया साइंटिस्ट लोग, बताइए। Yes, sir. Done, sir. हाँ हाँ, लिख लिया सारे लोगों ने। Yes, sir. Yes. RCONH2 प्लस Br2
पहले से देखिए, प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान। हाँ, मैकेनिज्म में इसलिए बताऊंगा कि अच्छे क्वेश्चन विदाउट मैकेनिज्म आप कंपटीशन में नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट बनाना आसान है, सीईओ को हटा दीजिए, बाकी एज इट इज लिख दीजिए। सुना सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए अब आपको मालूम है, आपको कहेगा ये भी तो अमाइड है, थैलियमाइड का हॉफमैन ब्रोमाइड, कंपटीशन में यही सब दे देता है। अब एनसीईआरटी ने हॉफमैन, अब इसका कहेगा Br2 के उसके साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सब जानना जरूरी, वो तभी बन पाएगा जब आप मैकेनिज्म जानेंगे। लेकिन पहले से बेसिक कंसेप्ट हमेशा जानना चाहिए स्टूडेंट को, कि मेन पहले रिएक्शंस क्या है उसको पहले समझे, तभी टफ क्वेश्चंस होंगे कि ये हॉफमैन ब्रोमाइड में हम क्या क्या लेते हैं। प्रोडक्ट कार्बन कम कर दीजिए। एक मिनट सुनिएगा। हेलो, कैन यू हेयर मी? Yes. हेलो Yes, एवरीवन। sir. देखिए, मैं ग्रुप 17 से ये बोलता आ रहा हूँ, जब भी हाइड्रोजन और NaOH का कॉम्बिनेशन होगा तो NaOXO बनता है, सोडियम हाइपोहैलाइड। ये हैलोफॉर्म रिएक्शंस में भी मैंने पढ़ाया था, हैलोफॉर्म। जहीं पर भी ये कॉम्बिनेशन देगा तो क्या करेगा, ये ना देख के ये भी लिख देगा NaOBr, तो आप समझ जाइएगा ये हॉफमैन ब्रोमाइड है। जहां पर भी ये कॉम्बिनेशन दिया जाए, हैलोजन और एक्वस NaOH, ये ग्रुप 17 में भी पी ब्लॉक में पढ़ा आपने, हैलोफॉर्म में भी आपने पढ़ा है, और आज तीसरी दफा पढ़ रहे हैं। ये ना देकर आपको ऐसे भी दे सकता, हाँ के होता, KOH होता तो KOBr दे देता है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सुना सारे लोग? Yes, sir. चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। लिख Thank you, लिया? sir. Yes.